अपना ध्यान रखना बहन। ए बाबूराव, हाँ तुम मरानी साहब के आसपास ही रहना, हम बाहर जा रहे हैं, पता नहीं कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। हाँ हाँ ठीक है। समर भाव, जब भाई घर के बाहर जाता है तो उसकी बहन उसके मार्ग पर पड़ने वाले हर विघ्न बाधाओं पर विजय पाने की कामना के लिए मंगल तिलक लगाती है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। बहन, आप हमें रसोई घर में क्यों ले आए? समर भाव, अभी सब पता चल जाएगा। समर भाव, ये हमारे महल का गुप्त मार्ग है। इससे आप महल के बाहर तक पहुंच जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अपनों की जिसे इतनी चिंता, उस पर कभी भी विपदा आ ही नहीं सकती। समर भाव, इससे पहले कि कोई आ जाए, कृपया आप चले जाइए। इस समय आपको देखकर हम यही सोच रहे कि हमने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो हमें आप जैसी बहना मिली, और हमें आप जैसा भाव। हे ईश्वर, हमारी बहना की खेती हरी रहे, संदल से मां, बच्चों से गोद भरी रहे। सदा सुखी रहे। चलता। हे भगवान, महाराज भी आ गए। हमें आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी। आज आपने घूंघट क्यों उठा ला? ओ, संभवतः ईश्वरी ने महारानी से कहा होगा, अब घूंघट रात्रि में ही हटेगा। हम आपसे ये कहने आए थे कि समर सिंह को अंग्रेजों को सौंपने का निर्णय हमने लिया। मार्शल की हत्या के पश्चात परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई थी, इसे शांत करने का यही एक मार्ग था। झांसी के हित को देखते हुए हमने ये सब किया। अधिक से अधिक अंग्रेज समर सिंह पर आरोप तय करेगा और साक्ष्य ना होने के कारण अंततः उसे छोड़ना ही पड़ेगा। सच पूछे तो जो मार्ग आपने हमें दिखाया उसे अपना के हम इन अंग्रेजों के षड्यंत्र को इसी प्रकार नाकाम कर सकते हैं। आशा है कि परिस्थितियों को देखते हुए आपको हमारा ये निर्णय उचित लगा होगा। हमने ये निर्णय राजा और रानी के पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए लिया है। आपने हमें वचन भी दिया, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारे प्रजा को आभास भी हो कि राजा और रानी के बीच में कोई मतभेद है।
आप चुप क्यों? क्या आप हमारी बातों से सहमत नहीं हैं? आइए। महारानी, आपने रावबा को बुलाया था यहाँ? क्या बात है बहू? आप इस तरह से घबरा रही हैं, कांप रही हैं? बात क्या है? अरे हमें बताने में क्या? तू हमें क्षमा कर दीजिए आयुषी। तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? कौन सा खेल खेल रही थी तू? पता क्या हुआ? वो महारानी नीचे गई थी और मैं। हमने तुझसे कहा था ना कि महारानी कहीं नहीं जानी चाहिए, और तू यहाँ महारानी का स्थान लेकर हमारे रावबा के साथ क्या कर रही थी? नहीं आयुषी जी, मैं सच सच बता, हमारा रावबा तुझसे क्या कह रहा था? हाँ? देख, अगर हमने रावबा से तेरी करतूत के बारे में बता दिया तो तू और तेरी महारानी बहुत संकट में आ जाएंगे, समझी? बता। बस यही बात हुई थी। ए लड़की, अब कहाँ जा रही है? महारानी साहब को ये सब बताना आवश्यक है। कान खोलकर सुन ले, जो कुछ भी रावबा ने तुझसे कहा है तूने कुछ नहीं सुना। देख, आज का दिन तेरी महारानी के लिए, हमारे महाराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तेरी एक भूल हमारी आशाओं पर पानी फेर सकती है, समझ गई? इसीलिए हरिओम। क्या हुआ सुंदर, तुम रो क्यों रही हो? क्या उन्हें पता चल गया? क्या कहा उन्होंने? महाराज ने कहा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत शुभ है और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी, और आप ये दिन कभी भूल नहीं पाएगी। बस? तो इसमें रोने की क्या बात है सुंदर? महारानी साहब, ये तो खुशी के आंसू है। महाराज कितना प्रेम करते हैं आपसे। पगली हो तुम भी। चलो। क्या देख रहे हैं जनाब? ये आपकी साहबजादी ही हैं। देखिए ना बाबा, आज इन सब ने हमें क्या क्या पहना दिया है। अच्छे दिख रहे हैं ना? मैं तो कब बुरी लगती है बेटे, तो आज शब्द नहीं है मेरे पास। कैसे बताऊं कैसी लग रही है तू? बाबा, हमने आपकी आंखों में अपनी माँ को देखा है। आपने माँ बाप बनकर हमें पाला, गुरु की तरह शिक्षा दी। बाबा, हमारे ताते गुरु कहाँ हैं? बेटे, तात्या गुरु किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर गए, कल भोर तक लौट आने की संभावना है। चलिए बहू रानी, मुहूर्त का समय आ गया है। जाओ बेटे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।